अजीज, तुम आखिर यहाँ हो कब से? मेरे घर पे आशिकी चल रही है और मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तुम दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी बात सुनो। अजीज, तुम गलत हो। तो अजीज ने जो बात कही थी आखिर वो सही निकली ना? अजीज, ऐसा 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 कुछ नहीं है। तो फिर वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? ये तो हेलो कहने का बस नया तरीका है। बहुत अच्छे, गुड नाइट, थैंक यू, नाइस से ज्यादा और ना ही कम। मैं जब फ्रांस में थी तो किस वहाँ पे दोस्ती जाहिर करने का एक एक्सप्रेशन था, तुम तो जानते ही होगे। तुम्हें देख के आई बहार, किस करेंगे बार बार, तुम्हें देख के आई बहार, किस करेंगे। बहुत ही घटिया एक्टिंग करते हो तुम दोनों। हाँ? दोस्त जब मिलते हैं तो क्या कोई ऐसे मेरा प्लास्टर निकल गया तो तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। चलो जाओ, फोटो अब जाओ, चलो जाओ। मुझे गुड नाइट नहीं बोलोगी क्या? गुड नाइट। मेरी वाली केस सैंग से अलग क्यों निकली? यहाँ पर थी, यहाँ पे नहीं क्यों? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, जाता हूँ। यहाँ तो दे सकती थी ना। मैं पासवर्ड भी चेंज करने वाली हूँ, ठीक है? सीनियर नारे ने मुझे किसकी अजीज, आज जो कुछ भी हो उसके बारे में पूछ रहा था। नहीं 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 नहीं, सीनियर, तुम कब से मुझे लाइक करती हो? नहीं सीनियर, इस किस को मैं क्या समझूं? ये इतनी अच्छी थी, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्या? शांत हो जा जाना रे, शांत हो जा। रात गई, बात गई, अब बस शांत हो जा। इसमें दोनों शामिल थे और वो खुशी से मर गया होगा। उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सपना है या फिर हकीकत। इसके बाद अगर वो कहीं मेरे पीछे पड़ गया तो ये तो काम खराब हो गया। कुछ करना होगा। I'm sorry। ये क्या कह रहा है? I'm sorry? सॉरी क्यों कह रहा है? ढक्कन कहीं का, बेवकूफ सांगसिक। तुम चौंक गई होगी है ना, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। सॉरी किस बात की? इसमें दोनों की गलती थी। मैं दवाई के नशे में थी और तुम शराब के। मैंने तुम्हें कोई और समझ के गलती से किस कर दिया था। मैं ये भूल चुकी हूँ और तुम भी इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाना। और प्लीज अजीज को भी समझा देना। चलो फिर गुड नाइट। ये गलती थी क्या? उसने गलती का छोटी सी बात है। ये मेरी पहली किस थी। अरे यार। ओके 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 ओके। इतना सब कुछ होने और सुनने के बाद सिर्फ ओके लिखता है। शर्म नहीं आती तुझे बेवकूफ? पहाड़ में जा। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सेक्रेटरी किम, ये रास्ता तो पावर ग्रुप की तरफ जाता है ना? आज से तुम पावर ग्रुप ही जाओगे। डैड, आप यहाँ कैसे? तुमने मेरी बात सुनना बंद कर दिया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अपनी मनमानी करने के बाद क्या सीखने को मिला उस जगह पर? डैड प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। अभी तो मेरे प्लान का एक क्वार्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर तुम गॉस जैसी थर्ड क्लास जगह पर रहोगे तो क्वार्टर का प्लान भी नहीं होगा। डैड मैं यहाँ वो सीख रहा हूँ जो आपके अंडर रहकर कभी सीख नहीं पाता। चोंगुकजान खाना और सोना में अपनी चमड़ी उधेड़वाना, तुम इसे सीखना कहते हो? और तो और ये हंच गेम और लैडर गेम, ये सब खेल के तुम्हें मैनेजमेंट के बारे में क्या सीखने को मिलेगा? लेकिन आपको पता कैसे चला चोंगुकजान और गेम्स के बारे में डैड?
वो तो मुझे सेक्रेटरी किम ने खुद बताया था। लेकिन ये बात तो मैंने सेक्रेटरी किम को भी नहीं बताई थी। प्लीज गाड़ी घुमाइए। नहीं घुमाऊंगा। गाड़ी घुमाइए डैड। नहीं, मैंने कहा गाड़ी घुमाइए डैड। मैं यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकता। तो फिर कार रोक दीजिए। अगर तुम खुद ब खुद वापस नहीं आए तो मैं लेके आऊंगा, बस देखते जाओ। सुनिए डैड। डैड, ये कौन सी जगह है? हाँ, ये मेरे लिए भी गलती थी। देखा जाए तो मैंने कभी सीनियर नारे की तरफ इस नजर से नहीं देखा। वो तो हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है पागलों की तरह। मुझे वो टिड्डे जैसी चानारे क्यों पसंद आएगी? नहीं, 7 जन्म तक नहीं। सैंगसिक, हेलो। हेयोंग को देख नहीं सकते? हाँ, देख सकता हूँ। हेलो। चानारे कहाँ रह गई? वो ठीक नहीं हुई क्या? उस टिड्डी के बारे में मुझे क्या पता? टिड्डी? क्या? ये इंसान कितना गिरा हुआ है। कल तो इतने मजे से किस कर रहा था और आज यहाँ हेयोंग के साथ मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहा है। चानारे! वाओ, तुम्हारे हाथ इतने जल्दी ठीक हो गए। वो मेरी हड्डियां बहुत मजबूत है ना। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। ये क्या? ये टिड्डी हमेशा से इतनी खूबसूरत थी? नहीं, ये जरूर धोखा है। हेयोंग ज्यादा खूबसूरत है। कुछ तो गलत हो रहा है। ये नहीं हो सकता। दरवाजे बंद हो रहे हैं। इससे हो क्या गया है? तुम बार बार लिफ्ट खोलने का बटन दबा रहे हो मिस्टर सैंगसिक। हेयोंग चलती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। ओके बाय। दरवाजा बंद हो रहा है। अपना दिखावा बंद करो। क्या मतलब है तुम्हारा? कल हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या? फिलहाल तुम बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। कौन, मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो कल की किसकी वजह से? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हम ऑफिस में हैं। तुमने ही तो कहा था तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें बदला लेना अच्छे से आता है। नहीं, चिंता मत करो, मैं बहुत चिल टाइप का इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हो गया तुम्हारा? इनमें से कोई एक है जो मेरे डैड को मेरी सारी खबर भेजता रहता है। कौन हो सकता है? मैनेजर जी। फ्रेशर्स को तो सैलरी ही नहीं मिलनी चाहिए और काम करते वक्त जेब से हाथ बाहर रखो। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। चलो जल्दी ये निकालो। हमेशा जाने बड़ी कहाँ से बातें आए? करते हैं। शायद इंटेंशन ना दिखाना स्ट्रैटेजी हो। लाओ, मैं कर देता हूँ। सीनियर सैंगसिक। हाँ, एक आदमी के अंदर इतनी कमियां तो नहीं हो सकती। ये गिर क्यों ये रही है? नाटक भी हो सकता है। सीनियर चा बाबा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के बाद ये सब पैसों के लिए वो कर सकते हैं। फिर से मैनेजर सियोंग, इनके चेहरे पर इमोशंस नहीं दिखते। ये तो साफ है कि इन्होंने काफी कुछ छुपाया है। मतलब शक की सुई सबकी तरफ जा रही है। सेक्रेटरी किम, जल्दी से चेक करो, क्या मेरा कोई टीम मेंबर मेरे डैड के कांटेक्ट में है? मत करो। आज का सेंटेंस है, मेहनत मत करो। गधे की तरह मेहनत कोई भी कर सकता है। हमें दिमाग लगाना है। हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए इसकी खराब रेपुटेशन को कैसे भी ऊपर लाना होगा। ये तो शुरू से ही ऐसी थी, तो रिकवर कैसे करेंगे? हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी रेपुटेशन बिल्कुल जमीन पर है, लेकिन फिर भी कोई इसके लिए खड्डा खोद रहा है, तो वहीं किसी और ने इसके नीचे से अंडरग्राउंड बंकर भी बना दिया। इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जिसने भी ये गड्ढा खोदा है वो गड्ढा भी वो खुद भरेगा।
बोलो मिस्टर प्रो जैपनीज ग्रुप। क्या कहा? और तुमने जो चेयरमैन का गुब्बारा उड़ाया उसका क्या? चलिए लड़िए मत, मैं चावा पिछले लॉसेस कवर करने की कोशिश करूंगा। एक मार्केटिंग आइडिया लाया हूँ जिससे एमजे जनरेशन काफी अट्रैक्ट होगी। लो इसे सबको बांट दो, जल्दी करो। बताइए कौन सा साल है ये? 2022। और इन दो का मतलब है मैं एक ऐसा दुगने फायदे वाला प्रपोजल लाया हूँ जिससे हम सारे प्रोडक्ट्स पे कपल्स को डिस्काउंट देंगे। हम लोग उन्हें मिशंस देंगे जिसे पूरा करके वो अपनी रिलेशनशिप कंफर्म करेंगे और इससे उन्हें डिस्काउंट मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन भला हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कपल हैं या नहीं? हम उन्हें लाइट किस करने के लिए कह सकते हैं। ओह, अच्छा गुड idea। आइडिया। लाइट किस से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आजकल लोग बिना कोई वजह के भी किस करते रहते हैं, है ना? सही सही कहा ना सीनियर? हाँ क्यों नहीं। वैसे भी आजकल अगर तुम डेट भी नहीं कर रहे हो फिर भी तुम सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए किसी को भी किस कर सकते हो। सही कहा ना? तुम्हारा कहना है इसके लिए लोग अजनबियों को भी किस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है हमारे देश में ये सब होता है? हम अभी इतना भी नहीं गिरे हैं। और नहीं तो क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा भाई। क्यों बोर कर रहे हो यार? देखा, हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी हमसे बोर हो रहे हैं। ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं था। ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग, आराम से काम लीजिए। हाँ, फाइटिंग। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कुछ हुआ है क्या? हाँ सही कहा, हम हमेशा आराम से ही तो काम करते हैं। क्या मैं आखिरी बार इस कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ? ये इस हफ्ते का रीऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल है। तुम देख सकते हो कि मार्केटिंग टीम 3 बाहर है। उम्मीद नहीं थी ना, लेकिन ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हें पता नहीं है। शांति से सब समेट लो ताकि बाकी लोग ज्यादा हल्ला ना करें। सिर्फ एक बार रोक लूं? मैं कोई गोलकीपर हूँ क्या रोक लूं? हाँ, हमारे चेयरमैन की याददाश्त कमजोर है, फिर भी उन्हें तुम्हारी टीम का नाम अच्छे से याद है। उनकी बेइज्जती करना और उनके सिर पर एरो मार के फोड़ देना। तुम उनकी जगह होते उन्हें सैलरी भी देते। गेट आउट! मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। शुरुआत में सब कुछ कितना अच्छा था। डायरेक्टर, प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो? हम कलीग्स हैं तो तुम नॉर्मल रह सकते हो। एक्चुअली हम दोनों सेम कॉलेज में थे, इसलिए आपकी इज्जत करनी तो बनती है डायरेक्टर। अरे हाँ, याद है ना गोस्ट फोन? मैंने तुम पर फिर से भरोसा जताया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हमें पावर से पहले इसे अंजाम देना है, ठीक है? जी, जैसे ही नई बैटरी के रिजल्ट्स बाहर आते हैं वैसे ही मैं आप। जंग बेयोंग, फिर से वही कहानी। पहले लॉन्च करो, बाद में रिकॉल। जी वो जिस यूएस ट्रांसफर की तुम बात कर रहे थे, मैं ऊपर बात करूंगी, अगर तुम इसे अच्छे से संभाल लोगे। ओके? अगर आप ये कर पाएंगे। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत तो मुझे है तुम्हें, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। इस समय तो मुझे मार्केटिंग टीम 3 के हर एक एम्प्लॉय पर शक हो रहा है, इसीलिए अब हमें जो डेटा अवेलेबल है उससे भी ज्यादा। दिक्कत ही नहीं है। पावर? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। तुम्हें अपने बेटे एक के बारे सेकंड में पर। सोचना चाहिए। मैं अब ये और नहीं कर सकती। कहीं मिस कांगमी ही तो। ओके, तो 7,000 रखते हैं कैश। ओजक के सामने वाले चौराहे पे मिले और टाइम शाम 8 बजे रख सकते हैं। मिस्टर मातान, मिस्टर मातान, हाँ आप यहाँ पे कब से खड़े थे? बस अभी आया। ओह ओके, तो ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करके आती हूँ। हेलो मिस्टर मातान, तुम पावर ग्रुप से हो? मैम, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, वो एक्टिंग करना और मेरे करीब आना, कहीं ये शुरुआत से ही उसका प्लान तो नहीं था? सुनो किम, मुझे मिस कांगमी के बारे में डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना? ये मिस कांगमी है। रोज 3 घंटे वर्कआउट करने से उनका वजन आजकल कम हो गया है और उसका फेस भी पहले से पतला हो गया है। उन्हें एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और साथ साथ उन्होंने अलग अलग मार्शल आर्ट्स भी सीखे हैं, ताइक्वांडो, जूडो, आइकिडो और जुजुत्सु। अपने काम के लिए खुद को आग में झोंक दूंगी, अपना आधा खून भी दे दूंगी और तब तक मेहनत करूंगी जब तक मर नहीं जाती। कोरिया में जॉब ढूंढने वाले बहुत ही डेस्परेट होते हैं, इसीलिए वो बायोडेटा में कुछ भी लिख देते हैं। पावर पॉइंट, पावर ब्लॉगर, इतनी बार पावर का इस्तेमाल क्यों?
सिर्फ अपना नाम ही नॉर्मल लिखा है, बाकी हर चीज में पावर ऐड किया है। पावर बस प्रोडक्ट का नाम है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सॉरी सर, मेरी जुबान फिसल गई। वैसे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। लास्ट पेज पढ़िए, उसमें लिखा है कि वो अपनी दादी का पूरा खर्चा उठाती है। उसे अभी भी 20 मिलियन वॉन का लोन भरना है। तो इसीलिए अब मुझे सब समझ में आ रहा है। वैसे मेरे डैड आज रात 8 बजे कहीं बिजी है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई पर्सनल काम है। शायद मुझे पता है कि वो पर्सनल काम क्या है। सुनो किम, तुम्हें मेरे साथ आज ओजक 4 रास्ते पर आना होगा। सीनियर, ये प्रपोजल कैसा रहेगा? गुड जॉब। ओके। जरा 1 मिनट रुको। क्या हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है क्या? क्यों, इसमें कोई कमी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने सुना होगा द मोर द बेटर। देखो, हमसे एक ही मांगा गया था, लेकिन हम एक और ऑप्शन दे दे तो अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? बलि का बकरा बनना है? परफेक्ट। मुझे लगता है रीऑर्गेनाइजेशन से पहले ही अपील करना ठीक रहेगा, ताकि बोर्ड को लगे अरे वाह, इन लोगों ने तो बहुत मेहनत की है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आप सही कह रहे हो। तुम्हें ये प्रोजेक्ट मातान को सौंपना चाहिए। ये गैबोस प्रोजेक्ट? लेकिन सर, आपने कुछ कमी के चलते ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था। इसी का मतलब तो होता है बलि का बकरा बनाना। अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ उस बकवास को भी सबमिट कर देंगे तो एक अलग कॉन्ट्रास्ट निकल आएगा। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। जाकर दोनों को साथ में सबमिट कर दो। ओके। ला 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 ला। क्या हुआ? क्यों? क्या 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 क्या? कुछ नहीं सर। तो जाओ ना। क्या बात कर रही है? ये तो गलत है। जनरल मैनेजर भी बहुत ही अजीब है। तो इसका मतलब उन्होंने उस प्रपोजल पे अपना नाम लिखा जिसमें पास होने की पोटेंशियल थी। वो इंसान कितना लालची है तुम्हें पता है? अच्छा सुनो, मुझे तो लगता है कि सीनियर सांगसिक और मिस हेयंग के बीच अब कुछ नहीं रहा है ना? उनके बीच में वैसे भी कुछ नहीं था, क्योंकि हेयंग ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके पीछे लाल टपकाता फिरता है। लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो क्योंकि तुम दोनों आजकल काफी क्लोज आ रहे हो। क्लोज? एक्चुअली मेरी फ्रेंड चाहती है कि मैं किसी से उसे इंट्रोड्यूस कराऊं। सोच रही हूँ सांगसिक से ही इंट्रोडक्शन करवा लूं। तुम सांगसिक से इंट्रोड्यूस करवाओगी? सांगसिक का नाम आने पे तुम इतना क्यों चौंक रही हो? वो तो इसलिए क्योंकि कांगमी की फ्रेंड जरूर उसे 100 गुना बेटर होगी। और भला सांगसिक के साथ डेट पे कौन जाना चाहेगा बताओ? कौन? भला कौन? मिस कांगमी, मैं रेडी हूँ। अरे यार, ये कब से बातें सुन रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम बातें कर रहे हैं? क्या आपके उस फ्रेंड के पास आज टाइम होगा? क्योंकि मैं टाइम बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहता। शायद होगा, या फिर एक काम करो, मैं नंबर देती हूँ, तुम बात कर लेना। क्या आप उसे तुरंत कॉल कर सकती हैं? ओके। ये देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ, और हॉट भी है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? इसके जैसा छोटा और मक्कार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो सांगसिक से कुछ लेना देना है क्या? तुम्हें देख के लगता है उसके डेट पर जाने से तुम्हें दिक्कत है। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि इनकी शादी आज ही हो जाए और उसके बाद उनका एक बेटा हो जो अपने बाप की बेवकूफी देख के एक दिन कुएं में कूद के मर जाए। ये क्या है? तो क्या ये बात बिल्कुल सच है कि मार्केटिंग टीम 3 बंद होने वाली है? जी, मैंने एक HR कलीग से ये बात सुनी है। लगता है आप सबको पता चल ही गया है। मैनेजर, आपको इसके बारे में पता था? नहीं, उसकी चिंता मत करिए आप। वैसे तो हमारी टीम चली गई है, लेकिन मैं अपने ऊपर वालों से बात करके कोशिश करूंगा तुम सबका बेटर टीम में ट्रांसफर हो जाए। और आपका क्या? हमें तो कहीं भी भेज देंगे, लेकिन अब जब टीम ही नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे मैनेजर? ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? चुप रहो।
तो वक्त आ गया है। अगर तुम खुद वापस नहीं आए तो मैं ले आऊंगा तुम्हें, देखते जाओ। आप थोड़ी देर रुक जाएंगे क्या प्लीज? ठीक है ठीक मुझे है। डेस्क के नीचे भी लो, साफ आराम करना से है। लो। आप ऑफिस में काम क्यों नहीं करते हैं? अपना डेस्क यहाँ क्यों लगा कर रखा है? हद है। करना पड़ता है। वो रिकॉल इंसिडेंट हमारी टीम की वजह से हुआ है क्योंकि लॉन्च डेट की जल्दबाजी में उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। एग्जीक्यूटिव मैनेजर वी ही मेरे ऑर्डर्स न मानने और जल्दबाजी करने के लिए जिम्मेदार हैं। मैनेजर वी, क्या आपने ये कहा था? जी ये बात बिल्कुल सच है। लॉन्च शेड्यूल की वजह से हमें रिजल्ट निकालने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन वो बस मुझे फौरन फैसला करना होगा। अब से स्मार्टफोन बिजनेस टीम 1 एग्जीक्यूटिव मैनेजर पार्क संभालेंगे। यस, आई विल डू माय बेस्ट। देखो, मेरे पास जगह तो है, इसलिए तुम्हें चाय तो पिला ही सकता हूं। तुम भी तो सह रहे हो। मैं तो तुमसे नजर भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तुम तो डायरेक्टर चॉय के राइट हैंड थे, उसके बावजूद उन्होंने तुम्हें लात मार दी। मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग हो, ईमानदार हो। आजकल इस दुनिया में ईमानदारी की कौड़ी भर की कीमत नहीं रह गई है दोस्त। हाँ, लेकिन तुमने इंस्पेक्शन टीम से इस जगह के बारे में कंप्लेन भी की है नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे काम ही नहीं देते। लीगल टीम ने तुम्हें अपॉइंट करने के पहले सब देख लिया था। सैनिटरी हाइजीन सेक्शन ऑफ द जनरल अफेयर्स टीम, और इस टीम का काम रेस्टरूम में जरूरी सामान पहुंचाना है। जानता हूं कड़वा है, पर हकीकत यही है। और इस सिचुएशन को पब्लिक में लाने से गॉस की लीगल टीम काफी डर रही है। मैं सिर्फ एक वजह से ये सब कर रहा हूं, और वो वजह है बदला। बदला? हाँ, सहन करना बदले जैसा ही है शायद। अब आप अपने बारे में बताइए। मैं? मिस्टर सैंगसेक, तुम सच में ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम इसके लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल मुझे इससे फर्क पड़ता है। तुम्हारी सीनियर होने के नाते मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं हमारी टीम के बंद होने की सबसे बड़ी वजह को बेशर्मों की तरह एक ब्लाइंड डेट पे जाते हुए नहीं देख सकती। सीनियर, एक बात बताओ, मेरे ब्लाइंड डेट पे जाने की वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो क्या? क्या मतलब? मैं तुम्हारे डेट पर जाने से मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी? क्या मजाक लगा रखा है? अजीब ही है ये। ठीक है फिर सीनियर, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी डेट है। ये क्या? इससे तो पूछा तक नहीं कि क्या काम है। क्या काम है तुम्हें? दरअसल मुझे अपने घर की सफाई करवानी थी। तुम्हें सफाई आती है क्या? देखो वो जा रही है। मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? नहीं, हम ज्यादा करीब तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, इतना ठीक है। ये बहुत ही पास है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरे, समझो, कुछ नहीं होगा। इसने तो डरा दिया। इसकी आंखें तो देखो। बोला था ना हम करीब आ गए। देखो वो भाग रही है। अरे वो भाग गई, वो भाग गई। जल्दी जल्दी। मुझे लगता है यहाँ से मुझे अकेले जाना चाहिए और तुम घर चले जाओ। लेकिन छोटे बॉस, आप ऐसे नहीं जा सकते। रुकिए रुकिए, पहले ही अकेले चले जाते हैं। बेकार में मेरा टाइम वेस्ट किया। गायब है? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो अंकल जी? ऐसे कैसे जाओगे? बूट पहन रखा है यार, टनाटन लग रहा है बिल्कुल। ये FW का लेटेस्ट कलेक्शन है, लिमिटेड एडिशन जैकेट है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। वैसे तो मैं बता दूं कि मैं अंकल
कुछ नहीं, जाने दो। अरे ओए, एक बार ये पहनने तो देना। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद आपको फिट नहीं आएगा। चल वो सब की चिंता तू मत कर। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने ब्रांड वाले का नंबर दे सकता हूँ। सर मुझसे दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए वरना ठीक नहीं होगा सर। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ, मैं पावर ग्रुप के चेयरमैन का बेटा हूँ। क्या आपको पता भी है चेयरमैन बेग जो वॉन कौन है? सुनिए, क्या आपको ओजोक चौराहे का रास्ता पता है? सुनिए, क्या आपको ओजोक चौराहे का रास्ता पता है? घटिया आदमी! मिस्टर मातान, मिस्टर मातान, मिस्टर मातान, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मातान, तुम इन कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मातान, अरे बाप रे, मातान उठो, उठो, अरे मातान, उठो मातान। आ गए सैंगसिक? ओए, नीचे क्यों लेटे हो यार? मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। हाँ, मुझे तो टेंशन हो रही थी। टेंशन करने के लिए थैंक्स अजीज। तुम्हारे लिए नहीं, मुझे तो बस टेंशन थी कि मैं काम वक्त पर खत्म नहीं कर पाया। यहाँ से उठो, मैंने ये जगह लहसुन छीलने के लिए साफ की है। चलो हटो। अरे हटो ना यार, जल्दी हटो। जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ। हटो 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 हटो। अब ठीक है, हटो ना, और पीछे जाओ। ठीक है, इतना काफी है। हटो। तुमने कुछ खाया है क्या? ब्लाइंड डेट पे खाया। क्या तुम हेयंग की तरह पॉलीएमरस बनने की सोच रहे हो? तुम्हारी शक्ल के साथ तो पॉसिबल नहीं है। नारे को छोड़ तुम किसी और से कैसे मिल सकते हो? बोला तो सही, हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर तुम दोनों में फीलिंग्स होगी तभी तो किस हुई होगी ना यार। मेरी बात मानो, इस बारे में तुम्हें नारे से बात करनी चाहिए। नहीं हो सकता। बताओ ब्लाइंड डेट पे क्या हुआ? नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा मेरे साथ लहसुन छीलो। सैंगसिक, तुम ऐसे निराश बिल्कुल नहीं हो सकते यार। तुम ही तो कहते थे ना, तुम्हारा काम ही तुम्हारी बीवी है। हमारी टीम बंद हो रही है। क्या? लेकिन तुम मर तो नहीं रहे हो ना? सैंगसिक, तुम रो रहे हो? नहीं तो। अरे यार, मेरे होते हुए तुम रो कैसे सकते हो? हाँ, मैं नहीं रो रहा। बैंड, लहसुन, बैंड बच गई। मम्मी, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। अपने हाथ दूर रखो। चलो इसी बहाने दिल खोल के रो लो, जितना रोना चाहो। बोला ना, दूर रहो मुझसे। तुम हाथ मत लगाओ, वैसे भी मुझे रोना आ रहा है। तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें इलॉन मस्क पसंद है? कौन, इलॉन मस्क? हाँ। ओ हाँ, पसंद है। ओके। सॉरी सॉरी। सैंगसिक सुनो, सैंगसिक। Sorry. I'm sorry. I'm really sorry. तुम पे सूट कर रहा है। मैं सेम ऐसे ही कपड़े खरीद कर तुम्हें लौटा दूंगा। ओह, तुम इसे धोखे भी दे सकते हो। जो हुआ उसका अफसोस हो रहा है। वो एक्चुअली यहाँ आसपास ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
हेलो। हेलो। कांगमी, ये इलाका और तुम्हारा घर अकेले रहने के लिए थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा? तुम्हारे साथ जो बदतमीजी हुई है वो मेरे साथ नहीं हो सकती, इसलिए ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है। वो 8 बजे वाला काम ही ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। एक्चुअली मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्या कर रहे हो तुम? ओ अंकल। कांगमी, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे कपड़े ले लिए। यार तुम्हारे सूट बूट में तो मस्त लग रहा हूँ यार मैं। अरे हमारी गर्लफ्रेंड के पास भी मस्त कपड़े हैं यार। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे साथ काम करती है। और ये दिखाना। छोड़ो इसे। अबे एटीट्यूड किसे दिखा रही है तू? मेरा रैकेट। देखो, लड़ाई मत करो और यहाँ से निकलो। मातान, इधर आओ। अगर मरना नहीं है तो। कंफ्यूज हो गया कि कौन सी साइड हूँ। सॉरी। अरे थैंक यू कांगमी। अबे इसको क्या हो गया? तेरे ये सोने के दांत छोड़ के सारे दांत चबा जाऊंगी। अरे तो काट के दिखा। कांगमी, कांगमी। यार, मेरा रैकेट। इन लोगों का ये हाल किसने किया? ओके। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ वहीं पर। जल्दी करो। क्या हुआ? अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? मुझे तो गलत फीलिंग आ रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, बस आज मेरी फीलिंग गलत हो जाए। Cheer up! थोड़ा अकड़ के बैठो सब लोग, अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। मैयत में आए हो क्या? तुम सब इतना उदास होके मत बैठो। सुनिए, सबको एग्जीक्यूटिव ऑफिस बुलाया है। अरे यार, मेरी फीलिंग गलत टाइम पे क्यों सही होती है? सबको बुला लिया है क्या? ये तो होना ही था। सब ठीक हो जाएगा। ओह, हेलो टीम 3, सब लोग आ गए? बैठो बैठो। तो शुरू करें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत है कि ये वीडियो आखिर किस बारे में है। और आज हम सिर्फ इस वीडियो ही नहीं बल्कि इसके सारे के सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये एडिक्टिव है, कमाल का है। मैं तो इसे रोज देखता हूँ, मुझे भी एक खरीदना है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इस वीडियो ने खासकर MZ जनरेशन को काफी हद तक अट्रैक्ट किया है।
और इस वीडियो की मदद से कंज्यूमर्स का इंप्रेशन बहुत बढ़ गया है और गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉर्पोरेट इंडेक्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जहां ब्रांड इमेज 7.3% बढ़ी है, वहीं स्टॉक वैल्यू भी 3.7% बढ़ी है और इसी वजह से आज हमें पॉजिटिव चेन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तुम्हें पता था? नहीं तो अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? और जब से वो बलून वाली परफॉर्मेंस हुई है, इसे मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका बताया जा रहा है और इसकी वजह से लोगों में इसका शानदार रिस्पॉन्स आया है और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वाइन का एक सेट और 100 बिलियन बलून्स का एक सेट गॉस के गुड्स प्रोडक्ट्स के रूप में रिलीज करेंगे। और इसी के रिस्पॉन्स में मिस्टर चेयरमैन ने खास उस इंसान से रिक्वेस्ट की है जिसने इस मार्केटिंग को सामने लाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। उनसे रिक्वेस्ट की है वो सबको ये प्लेक एक प्राइज मनी और प्राइज के तौर पे ये सैंपल सबको बांटे। खड़े हो जाओ। जी जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इंसान है, खड़े हो जाओ जल्दी। डायरेक्टर चोइताल सुन। सब लोग तालियों से इनका स्वागत करें। ओह, मुझे तो विश्वास नहीं होता। Congratulations। क्या हो रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरे ऑर्डर्स जो माने थे, तो आप सबकी बधाइयों के साथ मैं पूरे दिल से इस अवार्ड को अपना रही हूँ। हमारी मार्केटिंग टीम 3 फाइटिंग। डायरेक्टर ने हमारी मार्केटिंग टीम 3 कहा, लेकिन भला कौन सीनियर अपने टीम के एम्प्लॉय का क्रेडिट चोरी इसके करता है साथ ऐसे? मैं एक और गुड न्यूज सुनाना चाहती हूँ। टीम 3 को कंपनीज प्रपोजल कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या सच में? बेक मातान कौन है? मैं हूँ। आगे आओ। गाबॉस प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था। तालियां। फाइटिंग गोज ऑन 3 1 2 3। एक बार फिर से उस लोमड़ी ने हमें बेवकूफ बनाया और हमारे हाथ शराब की बोतल पकड़ा दी। सभी लोग, मार्केटिंग टीम 3 के लिए मिलकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो क्या सब लोग साथ मिलकर प्रोग्रेस के लिए तैयार? बिल्कुल, मैं भी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मिस्टर बेकमतान, अब चलो भी। तुमने देखा, मैनेजर जी ने प्रपोजल पे अपना नाम नहीं लिखा। बलि का बकरा बनने का आइडिया बेकार गया, लेकिन इससे तुम्हारा फायदा ही हुआ है। अगर तुम्हारे डैड को पता लगेगा कि तुम्हारे दिए प्रोजेक्ट से पावर को झटका लगा है। खैर, उन्हें शायद पहले से पता होगा। मैं एक हीलर हूं। एक ऐसी ताकत है मेरे पास जिससे लड़ाई के वक्त अपने टीम मेंबर्स को फर्स्ट एड और एनर्जी सप्लाई कर सकता हूं। ओ ढक्कन, क्या कर रहा है? जरा एनर्जी मेरी तरफ भेजना। इसे टीम में क्यों लिया? निकालो इसे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम जाके मर जाओ। गोलकीपर हूँ मैं, क्या रोक लूं बताओ। मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया गया। अपने बारे में बताइए, आपके लिए बदला लेने का क्या मतलब होता है? लेकिन सहन करना बदला कैसे हुआ? असली बदला तो उल्टा जवाब देने से मिलेगा। चोइडाल सुन, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अरे मरना है क्या? तुझे कुछ आता जाता नहीं है क्या? ओए ढक्कन, चोइडाल सुन। बदला लेने का ये तरीका अच्छा है। अब मजा आने लगा है। जी चेयरमैन।
सीनियर घर जाने के बदले यहाँ कैसे? मैं तो बस यहाँ हवा खाने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? मुझे बस आसमान देखने का मन हो गया। सीनियर मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहे हो मतलब क्या? एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों बता रहे हो? कल ब्लाइंड डेट पे तो खुद कूदते कूदते गए थे। हाँ मैं गया था ब्लाइंड डेट पे, लेकिन तुम्हें भी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। क्या? मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूं, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। उस रात के बाद से तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है और तुम्हारे सिवा दिमाग में और कुछ नहीं आता। इसलिए मैं वहां गया था, पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाया। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि वहां भी मुझे तुम्हारा ही चेहरा दिख रहा था। आखिर तुम अचानक से ये स्टूपिड बकवास बातें क्यों कर रहे हो? ये मेरी फीलिंग्स है, इसके बारे में तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तुम पहले तो इतनी चिल नहीं हुआ करती थी, मेरे हर काम पे नजर रखती थी और उसके बाद 100 गलतियां निकाला करती थी और मेरी हर गलती पे मुझे मारने दौड़ती थी। उस दिन जो हुआ उसके लिए तुम इतनी चिल कैसे हो सकती हो? लेकिन तुमने ही तो इन सब चीजों को गलती मानकर मूव ऑन कर लिया था। मेरी क्या गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है सीनियर, अब जवाब दो। ये तुम्हारे लिए मामूली बात है और ये तुम्हारे लिए बस एक गलती है जो दवाई और दारू के नशे में हुई है। तुमने सॉरी का मैसेज किया था। क्या? तुमने मैसेज में सॉरी लिखा था। किस करने के बाद अगर कोई सॉरी कहेगा तो उसे मैं क्या जवाब दूं? बोलो, तुम्हें पता है वो पढ़ के मुझे कितना बुरा लगा। मैंने सॉरी लिखा क्योंकि मेरी पहली किस थी। क्या क्या कह रहे हो? किसी ने पहली बार मुझे किस किया था। मुझे लगा कि शायद मैंने ढंग से किस नहीं की, बस इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी का मैसेज किया था। लेकिन तुमने काम के वक्त इतनी सारी गलतियां की लेकिन कभी सॉरी नहीं कहा। भला किस करने के बाद कोई सॉरी कैसे कह सकता है? इसीलिए वो पढ़ते ही मैंने अपना मन बना लिया था, समझे? उसे अब भूल जाओ प्लीज। और वैसे भी प्रॉपर्ली किस नहीं हुई थी तो ऐसे खत्म नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो पहले अच्छे से ट्राई करते हैं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? उस दिन अजीज ने काम खराब कर दिया था, इसलिए हम असली फीलिंग्स नहीं पहचान पाए थे। मैंने मार्केटिंग में सीखा है कि हर एक चीज की प्रोसेस होती है जिससे छोटे मोटे चेंजेस करके सुधारनी पड़ती है जब तक कि क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए। अगर अभी तुम बिजी नहीं हो तो हम एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि हमें बार बार प्रोजेक्ट एडिट करके ट्राई करते रहना चाहिए? हाँ। तुम्हारी बातों में दम तो है। तो ठीक है, हम फिर से ट्राई करेंगे। मुझे भी कोई कमी महसूस हो रही है।